Good morning, students. Today I will tell you about chapter 3 of Geography, Mineral and Resources. In this chapter, I will tell you about the types of mineral and where it's found. And the power resources, हम डेली रूटीन के लाइफ में हमें पावर की ज़रूरत होती है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। इन लाइनों के अंदर एक स्टोरी होती है कि कीरी और सुकांत आपस में टॉकिंग कर रहे होते हैं मिनरल्स के ऊपर। कीरी वाज विजिटिंग सुकांत इन हिज नेटिव प्लेस नियर धनबाद। कीरी वाज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरिया वर ब्लैक। सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी। कीरी जो होती है सुकांत से मिलने उसके नेटिव प्लेस जा रही होती है जो कि धनबाद के पास होता है। कीरी यह देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ का जो लार्ज एरिया होता है वो ब्लैक होता है। वो सुकांत से पूछती है कि ये इतना ब्लैक और डस्टी क्यों है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय। सुकांत उसको रिप्लाई करता है कि क्योंकि यहाँ पर जो कोल माइंस होती हैं इसकी वजह से ये ऐसा होता है। डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम ट्रक देख रही हो। दे आर कैरिंग द मिनरल्स कॉल, रिप्लाइड। सुकांत कहता है कि क्या तुम ट्रक देख रही हो, वो मिनरल्स कोल को कैरी कर रहा होता है। व्हाट आर मिनरल्स, आस्क कीरी। कीरी कहती है कि ये मिनरल्स क्या होते हैं। कीरी उससे पूछती है सुकांत से। सुकांत रिप्लाई करता है, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट्स, क्या तुमने बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है। द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम एग आर मिक्स टुगेदर। वो उसके अंदर जो कंटेंट मिलाता है वो आटा होता है, मिल्क होता है, शुगर होती है, चीनी, और कभी कभी उसके अंदर एग मिक्स कर देता है। वाइल ईटिंग द बेक बिस्किट्स कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली। एक बार जब केक बन जाता है तो क्या तुम उनके अंदर इनको अलग अलग देख सकती हो। जस्ट एज इन द बिस्किट देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कांट सी। बिस्किट बनने के बाद जैसे हम उसके अंदर मिक्स चीज़ों को नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह देर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कांट सी। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स इन दैम। सेम उसी तरह अर्थ के ऊपर भी हमें सेवरल टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं मिनरल्स के रूप में हमें यहाँ पर पाए जाते हैं अर्थ सरफेस पर। दीज मिनरल्स आर स्केटर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड्स रॉकी क्रस्ट। ये जो मिनरल्स होते हैं ये पृथ्वी पर फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट इज a naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। नेचुरल रूप से जो हमें केमिकल मिलता है वह डेफिनेटली क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन होता है। नेचुरल रूप से जो हमें मिनरल मिलता है वो डेफिनेटली केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। जो मिनरल्स होता है वह सभी स्थानों पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये या तो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिलेगा या फिर ये हमें कहाँ मिलता है, रॉक फॉर्मेशन के अंदर। सम मटेरियल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट ईजीली एक्सेसिबली सच एज द आर्कटिक ओशियन बेड एंड एंटार्क्टिका। ये जो मिनरल्स होते हैं यहाँ पहुँचने के लिए ये हमें आसानी से नहीं मिलते हैं।
ये हमें कई ऐसी जगह पर भी मिलते हैं जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुँच सकते, जैसे कि आपका आर्कटिक ओशियन हो गया, अंटार्कटिका हो गया। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दिशाओं में ये बने हुए होते हैं, अलग अलग दिशाओं में होते हैं। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये अपने भौतिक गुणों के कारण, रासायनिक गुणों के कारण पहचाने जा सकते हैं। ये बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रोसेस द्वारा ये बनते हैं। नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। दे कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इनकी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, इसका भौगोलिक जो परिवेश होता है, जैसे कि इनका कलर हो गया, इनकी डेंसिटी होगी, इनकी हार्डनेस होगी, इस तरह से इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स के ऊपर चलते हैं। मिनरल्स आर टू टाइप्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स के अंदर भी दो तरह के होते हैं, फेरियस एंड नॉन फेरियस। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मिनरल्स जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो रॉ फॉर्म में मिलते हैं, कच्चे रूप में हमें मिलते हैं। मिनरल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मिनरल्स जो होते हैं ये इनकी एक हार्ड सरफेस होता है, इनके जो ये कठोर रूप में हमें मिलते हैं और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको कंडक्ट करते हैं। इनकी जो करैक्टरिस्टिक होती है, इनकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि ये शाइन करते हैं और ये लस्टर होते हैं, लचीले भी होते हैं और शाइन भी करते हैं। आयरन और, जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल, इसके उदाहरण होते हैं। मेटालिक मिनरल्स में बी फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस। मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं वो फ्यूरियस भी हो सकते हैं और नॉन फ्यूरियस भी हो सकते हैं। फ्यूरियस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। जो फ्यूरियस मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट कंटेन आयरन। ए नॉन फ्यूरियस मटेरियल नॉन फ्यूरियस minerals does not contain iron but may contain some other metal such as gold, silver, copper और lead। जो नॉन फ्यूरियस होते हैं वो उनमें आयरन कंटेन नहीं होता है, लेकिन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ दूसरे मेटल्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, लीड, शीशा हो गया। ये भी एक तरह से आपके क्या हो सकते हैं? मिनरल्स हो सकते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स डज नॉट कंटेन मेटल्स। जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर मेटल नहीं होता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, ये एक पत्थर होता है, चमकीला सा पत्थर होता है। मिका एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मटेरियल, इसके एग्जाम्पल होते हैं। द मिनरल्स फ्यूल लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। जो फ्यूल टाइप के मिनरल्स होते हैं जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब मिनरल्स को हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं उसका भी प्रोसेस होता है। मिनरल्स और एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल को 3 तरीके से हम पा सकते हैं। जैसे माइनिंग होगी, खानों के अंदर इसको खोद कर निकाला जाता है। ड्रिलिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया। ड्रिलिंग के अंदर हम जो गहरे कुएँ होते हैं, जो आपके पेट्रोल वगैरह होते हैं, वो नीचे गहराई में उनको खोदा जाता है। जैसे हम पानी के कुएँ खोदते हैं ऐसे ही तेल के कुएँ होते हैं, तो उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक ब्यूरिड। ये जो प्रोसेस होता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर
जो ब्यूरिड सेल्स होती हैं उन उनसे खनिजों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको माइनिंग बोला जाता है, खान बोला जाता है। मिनरल्स दैट lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer। खनिज जो होते हैं कम गहराई में ये स्थित होते हैं। ये जो खनिज होते हैं ये अर्थ के अंदर कम गहराई में होते हैं। दिस इज़ नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग। अब माइनिंग के अंदर भी दो तरह की माइंस होती हैं, जैसे कि ओपन कास्ट माइनिंग और शेफ्ट माइनिंग। तो जो कम गहराई के अंदर जिनको खोद कर हम निकालते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। डीप बोर कॉल्ड शेफ्ट। और जो गहराई से जिनको खोदा जाता है उनको हम शेफ्ट माइन बोलते हैं। हैव यू मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। इनको इनकी जो ऊपर की जो लेयर होती है उसको हटाकर तब निकाला जाता है। अधिक गहराई में ये स्थित होते हैं। इन तक पहुंचने के लिए कूप बनाए जाते हैं, गहरे गहरे कुएं बनाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, शेफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है वो अर्थ सरफेस में बहुत नीचे पाया जाता है। डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट। गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं इनको निकालने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ड्रिलिंग बोलते हैं। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग। जो मिनरल्स अर्थ सरफेस के बिल्कुल नियर होता है उनको सिंपल तरीके से डग किया जाता है, खोदा जाता है उनको बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्वेरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। डू यू नो ए रॉक इज़ एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। क्या आपको पता है कि एक रॉक्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ मिनरल्स। ये एक या एक से अधिक जो मिनरल्स होते हैं उनका समूह होता है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल आर माइंड आर नोन एज ओर्स। और इस तरह जो शैलों से जब खनिजों को खनन किया जाता है, जब शैलों से ये मिनरल्स निकाले जाते हैं तो वे अयस्क कहलाते हैं, मतलब और उनको बोला जाता है। Although more than 28 types of minerals have been identified, only about 100 are considered ore minerals। यहाँ पर 28 टाइप्स के मिनरल्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन 100 टाइप के जो मिनरल्स होते हैं उन्हीं को ही क्या समझा जाता है, और समझा जाता है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे।